माफ कीजिएगा, टेक्निकल कारणों की वजह से दूसरा अध्याय डॉक्टर जागृति शाह के साथ, जो हमारी हैं विमेन ऑफ द ईयर। मैम नमस्कार, फिर से स्वागत आपका, है ना। माफ कीजिएगा, टेक्निकल कारणों की वजह से हम आगे नहीं ले पाए। तो आप बनी प्रेसिडेंट ऑफ द गुजराती समाज ऑफ महिला समाज ऑफ अमरावती। मैम क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कितना मजा आ रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है, कितना कितने नए दोस्त बने, क्या चल रहा है? थैंक यू जी। सबसे पहली बात है कि अभी तक मैं सभी समाज के साथ में काम करती थी, मेरे जैन समाज के साथ में, आईएमए के साथ में, गायनिक सोसाइटी के साथ में। ये अवसर जो था ना गुजराती समाज में कुछ करने का, जी। वो मुझे 2020 में ही बोला गया था कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, लेकिन कोविड के 2 साल निकल गए हैं और उसके बाद में और 1 साल, और अब अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि घटनाएं ऐसे घटते गई जी। कि ये इतना बड़ा अवसर मुझे प्रदान हुआ कि 17 जून 2024, मतलब अभी बस 1 सवा महीने पहले ही हमारा पदग्रहण समारोह हुआ। और सबसे बड़ा काम जो हमारे साथ हुआ है वो ये है कि ये गुजराती समाज महिला मंडल, जी। इसका मीनिंग बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा समाज हमने स्थापित किया अमरावती में कि जिसमें गुजराती समाज के अंतर्गत जितने भी सबकास्ट आती हैं, जैसे कि जैन, लोहाना समाज, सोरठिया वाणिया, पटेल, ब्राह्मण, सराफ, ऐसे कईयों सबकास्ट है, वो सारे सबकास्ट को एक साथ में करके एक गुजराती समाज हमने बनाया जी। और वो गुजराती समाज की महिला मंडल की मैं प्रेसिडेंट बनी। तो मेरे साथ में मेरे सारे फ्रेंड्स जुड़ने लगे धीरे धीरे, और सभी समाज के महिलाओं को हमने लिया इसमें, सभी, जैसा मैंने कहा ना सबकास्ट, तो ऐसे सभी समाज की महिलाएं हैं, सभी सबकास्ट की महिलाओं को हमने इंक्लूड करके एक बड़ा सा समाज निर्माण किया। तो आज अमरावती में जितने भी गुजराती है वो एक ही नाम के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, ऑल अंडर वन रूफ। हाँ, तो ऑल अंडर वन अम्ब्रेला, तो उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। इतने सारे हम लोग फ्रेंड्स बन गए, सब में उत्साह है, सब एकदम साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए काम करना चाहते हैं। क्या करियर ड्रिवन भी कुछ चीजें करते हैं आप समाज में, करियर महिला मंडल में? अभी तो 1 ही महीना हुआ है और हमारे सपने तो बहुत बड़े हैं। और हमारा जो गुजराती मेन समाज है उसके उनके साथ साथ में ही, मतलब जितने भी पुरुष वर्ग भी है वो भी हमारे साथ साथ में काम करते हैं। तो हमारी तो बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, जैसे कि करियर ओरिएंटेड हो, हेल्थ के लिए हो, वो हेल्थ सिर्फ महिलाओं की नहीं, हम पूरे समाज की हेल्थ का भी करेंगे। महिलाओं को हो सकता है कि प्राधान्य देंगे जी। हाँ, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। एकदम प्राधान्य देंगे हम, बच्चों को प्राधान्य देंगे। हाँ, फिर एजुकेशन में काम करेंगे, स्पोर्ट्स में काम करेंगे, हम स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करेंगे, हम धार्मिक भी काम करेंगे। अभी ही 1 महीने के बाद में हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लेना चाहते हैं राम कथा का, वो भी हम करते हैं। यानी इन ऑल ऐसा है कि आप जब सोसाइटी में रहते हो, और जैसे मैं एक हूँ तो मैं सिर्फ डॉक्टर ही थोड़ी ना हूँ जी, मुझे भी तो हर पहलू जीवन के जितने भी होते हैं सभी सीखना है ना। तो हम सामाजिक लेवल पर जब काम करते हैं तब हम इतने सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए हम काम कर सकते हैं जी। और हम हमारे बच्चों में भी वो जो हमारे संस्कार हैं या जो भी चीजें हमें इनकल्ट्रेट करनी है, उन्हें समझानी है, उन्हें प्रेरित करना है, उनको उस रास्ते पर आगे में चलाना है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। आपके लिए कहा जाता है कि यू आर वेरी ओपन फॉर आइडियाज। आप बहुत वेलकम करती हैं ऐसे लोगों को जो आके आपको आइडियाज दें, जो अपने मन की बात आपसे कहें। यू आर अ ग्रेट लिसनर। ये डॉक्टर आप प्रोफेशनल हैं, इसीलिए ये एक एक पॉजिटिव चीज है आप में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी की सुनो नहीं तब तक कैसे आप किसी चीज पर आकर अपनी एक बात कह सकते हैं? ये शायद इनहेरेंट है मेरी, वो सबका सुनती थी और वो स्लोली मेरे में आ ही गया। और मैंने मेरे प्रैक्टिस के दरमियान भी देखा, जब आप किसी की बात पूरी सुनते हो, क्योंकि सुनाने के लिए तो सभी लोग उतावले हैं, बिल्कुल हाँ, बहुत कुछ बातें रखना चाहते हैं। पेशेंट्स भी जो रहते हैं वो बहुत जल्दी अपनी पूरी बातें रखना चाहते हैं और बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं या डायग्नोसिस चाहते हैं और बस सब कुछ फटाफट हो जाए।
तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं शायद मेरे प्रोफेशन की वजह से भी वैसी हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि एक छोटा सा बच्चा जिसको पेट में से, माता के गर्भ में से निकाल करके हम हाथ में लेते हैं, तो वो बच्चा भी जल्दी से बड़ा नहीं हो जाता ना, वो भी सब हम उसको सिखाते हैं तो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो हमें भी धीरे धीरे सब कुछ सीखना है, समझना है और सुनना है। यदि हमें अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले सुनना सीखना पड़ेगा। आप अब आगे क्या क्या चीजें हैं डॉक्टर जागृति शाह की बकेट लिस्ट में? ओहो, बकेट लिस्ट तो बहुत बड़ी है जी। बकेट लिस्ट में सबसे पहले हैं कि समाज के लिए तो मैं अभी काम कर ही रही हूँ जी। मेरे घर के लिए भी, घर से ही सब कुछ शुरुआत होती है जी। तो घर में जितना भी रिक्वायरमेंट है, बच्चों की जितना भी मुझे मनोकामनाएं पूरी करनी है, उनकी फैमिली अच्छे से आगे बढ़े, उनका साथ निभाऊं मैं, वो भी मेरा साथ निभाए जी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। जब आप फैमिली के साथ साथ में चलते हो ना, तो आप में इतनी हिम्मत रहती, इतनी ताकत रहती कि आप सभी को निपटने की क्षमता रखते हैं। Absolutely. आप समाज को, फिर कुटुंब के साथ साथ में फिर समाज भी चलता है। समाज के साथ साथ में कभी भी हो सके तो राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ा कुछ काम करना चाहती हूँ। मैम, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता, डॉक्टर जागृति शाह, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन या कौन सा ऐसा थॉट या कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। आंसर एक लाइन में तो नहीं, थोड़ा 2-3 लाइन में देना चाहती हूँ। हो सकता है कि उसको मैं अच्छे से कंपाइल कर सकूँ बाद में जी। तो मैं एज ए पर्सन ये कहना चाहूँगी कि ऑलवेज ट्राई टू बी अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, बहुत बड़ा अर्थ होता है कि आपको हर इंसान को समझने की शक्ति होनी चाहिए। जी। हर इंसान, हर पशु प्राणी भी, क्योंकि हर कोई आपको कुछ ना कुछ सीख देते हैं। और जितना हो सके, हम जन्म लेते हैं वहां से लेकर के हमारी डेथ होती है, मरते दम तक के हमें किसी से ना किसी से कुछ ना कुछ सीखना है और सिखाना है। मैं एज ए पर्सन, हो सकता है कि आगे मैं काम न कर सकूं, लेकिन मैं काउंसलिंग का काम पूरे समय तक के शुरू ही रखूंगी, क्योंकि इस 35 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ जो सीखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग इज अ वेरी वेरी बिग वर्ड। अब काउंसलिंग मतलब आपको जो चीजें आती है वो किसी को अच्छे से, उनका जो भी प्रश्न है ना, जो भी समस्या है, उसको सुलझाने की, पहले तो उसको सिखाने की कोशिश करो कि ये प्रश्न है क्या, ये समस्या है क्या, उसकी ट्रीटमेंट बाद में निकालो। हाँ, पहले वो समझ ले एक बार बात को, क्योंकि एक महिला की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें है ना, जैसे प्यूबर्टी है, मेनार्की है, मतलब जब से पीरियड्स आते हैं, जब से वो युवा होती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बाद में वो प्रेग्नेंट होती है, बाद में बच्चा संभालती है, दोबारा प्रेग्नेंट होती है, इसी दरमियान उसके कुछ कुछ ऑपरेशन होते हैं, फिर और पीरियड की समस्याएं बढ़ती हैं, फिर कभी मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज से रिलेटेड चीजें आती हैं। तो ये इतनी लंबी जर्नी है ना, फीमेल की स्पेशली। तो ये जर्नी में उन्हें हर बार ही कोई मेडिसिन थोड़ी ना खानी है, गोलियां नहीं खानी है हर बार, उन्हें साथ ही साथ बहुत सारा लर्निंग लेना है, मतलब काउंसलिंग करवानी है। जो चीजें हमें नहीं समझती है वो डॉक्टर से पहले तो समझ के लेना है। वो समस्या समझना ही उसको काउंसलिंग करवाना या करना कहते हैं। मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, मेनोपॉज रिलेटेड हो, ऐसा। तो ये तो जब भी हाथ भी नहीं चलेंगे, तो भगवान ने तो हमें इतनी इंद्रिय दी है, और मैं बोलना चाहूंगी कि बस ये सुनना, देखना, बोलना, ये सब हमारे साथ में चलता रहा मरते दम तक, तो हम बोल तो सकेंगे ही, तो काउंसलिंग कर ही सकेंगे। भले ही हो सकता है सर्जरी ना कर पाए, पर काउंसलिंग तो चलते रहेगी। मैम, आपकी काउंसलिंग चलती रहे। आप जिस तरह से ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट आप जो काम कर रही हैं, वो काम पिछले 35 वर्षों से आप बखूबी बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
आप ऐसे ही वो अच्छा काम करती रहें। गुजराती महिला समाज जो है, जिसकी आपने बागडोर संभाली है 1 महीना पूर्व, आप उस बागडोर को बहुत बखूबी निभाएं। ये विश्वास है कि आपके टर्म में वो सब चीज़ें होंगी जिसकी अपेक्षाएं लेकर आज गुजराती महिला समाज की जितनी भी महिलाएं हैं वो आपको देख रही हैं, आप उनकी सभी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी, ये विश्वास है। साथ ही साथ आप एज अ मदर, एज अ लेडी, एज एन इंडियन, आप ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करती रहें, ये विश्वास के साथ आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आप इस शो पर आई और आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुपर। डॉक्टर जागृति शाह, सुपर वुमेन ऑफ द ईयर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। कई बार मैं जब छोटा था तो पढ़ाई में जब कई बार मैथमेटिक्स में बहुत सारी गलतियां करता था तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि मैं गधा हूँ। कुछ सालों के बाद जब मैं पढ़ाई में अच्छा हो गया था तो मैंने अपनी माँ से एक दिन पूछा कि मैं गधा हूँ या नहीं हूँ, तो उन्होंने नहीं तू गधा नहीं, तू तो मेरा बेटा है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं इंसान का जन्म लेकर पैदा हुआ हूँ, है ना, और भगवान को इंसान बनाने की जरूरत क्यों थी? वो सिर्फ जानवर बनाकर जानवरों को भेज देता, जो भी इतनी खूबसूरत कलाकृति बनाई है उस कलाकृति को वो उन्हें एंजॉय करने देता। हमें क्यों भेजा? शायद इसीलिए कि वो हमें ये बात समझाना चाहता था कि हमारे बिना ये पृथ्वी अधूरी है, ये पेंटिंग अधूरी है, ये चित्र अधूरा है। हम किसी की जिंदगी में कोई रोल अदा करें तब जाकर उसकी जिंदगी की उसका जो चित्र है वो पूरा होता है। हम कई बार हाथ छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उसकी महत्वता ही नहीं समझते। डॉक्टर जागृति शाह जैसे लोग जब दुनिया में आते हैं और दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं, उन्हें एक पर देते हैं जिससे वो उड़ना सीखते हैं, ये लोग ऐसे चित्र बनाते हैं जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग्स बनती हैं। भावनाओं को समझिएगा, मैं वो बात कह रहा हूं। उम्मीद है कि ऐसे लोग दुनिया में और आए जो दूसरों का सिर्फ अपने जानकार ही नहीं लेकिन अनजान लोगों के भी हाथ पकड़कर उन्हें चलना, उन्हें उड़ना सिखाएं और उन्हें जीवन पे के एक ऐसे शिखर पर ले जाएं जहां पर वो जब इन्हें पलट कर देखें तो एक गुरु, एक एस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन की नज़र से ही देखें। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपने जन्मदिन, अपने न्यू ईयर, अपने क्रिसमस, अपने दिवाली का त्याग करती है, अपने हर सेलिब्रेशन को अपनी पढ़ाई में जुड़कर उसे उत्साह से एंजॉय करती है और एक दिन वो लोगों की तकलीफों को कम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करती है, तो समझिए वो डॉक्टर जागृति पारेख शाह बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।